दोस्तों, मैं आपको देने जा रहा हूँ एक ही वीडियो में सारे 1 रुपए के डेफिनेटिव कॉइन की जानकारी जो आसानी से बिक सकते हैं। उसका 1 रुपए से बढ़कर कुछ न कुछ दाम आपको मिलेगा, क्योंकि मैंने देखा है बहुत से लोग हर किसी सिक्के को रेयर समझकर बेचने निकल जाते हैं। अब सिक्के होते हैं 50-100 रुपए के, और वो 2-3 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये खर्च करके टिकट करके ट्रेन में बस में रहना करना खाना दो एक एक दो दो जने को साथ में लेके और निकल जाते हैं बेचने के लिए है कि कभी दिल्ली एग्जीबिशन कभी अहमदाबाद एग्जीबिशन, और उनके सिक्के वहाँ बिक नहीं पाते हैं। तो मैं एक ही वीडियो में आपको जो सिक्के बिक सकते हैं उसकी जानकारी, और ये मिंट क्या होता है, मुंबई मिंट क्या होता है, नोएडा मिंट क्या होता है, कलकत्ता हैदराबाद, इस सभी की एक ही वीडियो में सारे 1 रुपए की जानकारी दूंगा। अब सबसे पहले कॉमोरेटिव और डेफिनेटिव कॉइन। कॉमोरेटिव कॉइन वो होते हैं जिनको बोलते हैं स्मारक सिक्के। हर साल में वह एक ही सिक्का एक ही बार बनाया जाता है। 4 अलग अलग मिंट से भी हो सकता है, वो 2 मिनट से भी हो सकता है, वो 3 भी, वो 1 भी मिनट से हो सकता है। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कॉमोरेटिव कॉइन यानी स्मारक सिक्के और डेफिनेटिव कॉइन रेगुलर सिक्के, इनमें फ़र्क क्या है। स्मारक सिक्का चाहे कोई भी हो, चाहे 1 रुपया हो, चाहे 2 रुपया हो, चाहे 5 हो, उस पर इस तरह का चित्र आएगा। वह चित्र किसी भी रूप में हो सकता है, जैसे स्टील के कॉइन में ये चित्र, दूसरा स्टील के कॉइन में ये चित्र संत तिरुवल्लुवर का, या फिर कॉपर निकल में ये वाला चित्र, कोई भी चित्र हो सकता है। ये कॉइन हर साल एक ही कॉइन एक साल में निकाला जाता है, जैसे कि अम्बेडकर कॉपर निकल में। इसको बोलते हैं कॉमोरेटिव कॉइन, स्मारक सिक्के, जो हर साल किसी की याद में एक ही सिक्का बनाया जाता है। और दूसरी बात कि होता है डेफिनेटिव कॉइन। डेफिनेटिव कॉइन ऐसे कि ये 10-10 साल तक कंटिन्यू निकाले जाते हैं, कि जैसे 1982 में भी बन गया, 1983 में भी, 84 में, एक जैसे ही कॉइन कंटिन्यू 5-10 साल तक बनते रहते हैं, वो होते हैं डेफिनेटिव कॉइन। और कॉमोरेटिव कॉइन का क्या है, लोग कलेक्शन करते हैं, तो ये सिक्के वही लेते हैं जिनको अपने एल्बम में उसकी ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि हर कोई दुकान वाला आपका कॉइन खरीद लेगा। ये कॉइन वही लेगा जो इसके 160 से 65 कॉइन का एल्बम बनता है, जिसमें 25 पैसे, 50 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, सभी फोटो वाले जो स्मारक कॉइन होते हैं उसका पूरा कलेक्शन बनाते हैं लोग। तो जिसकी एल्बम में नहीं होगा वो 5 रुपए की चीज 20 रुपए में भी ले लेगा, और जिसके पास होगा वो 5 रुपए की चीज 1 रुपए के 2 रुपए 3 रुपए इतने ही देगा। तो हर सिक्का जरूरी नहीं है कि महंगा ही होता है। तो सबसे पहले तो अपन मिंट समझते हैं। मिंट ये होता है कि जैसे कि मुंबई मिंट का कोई सिक्का अगर महंगा है, जैसे कि 1982 मुंबई मिंट 1 रुपया 6 ग्राम वजन वाला, वो उसकी थोड़ी वैल्यू ज़्यादा है। ऐसा सिक्का आएगा, उस पे लिखा हुआ होगा यहाँ पे 1982, जहाँ यहाँ पर 1990 है, और ये नीचे मिंट मार्क है। ये देखो यहाँ डॉट है। तो डॉट क्या होता है, काजू कतली क्या होती है, ये सभी मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। अब सबसे पहले अगर वह सिक्का मुंबई मिंट से रेयर है, या अपने को मुंबई मिंट देखना, तो उसमें ऐसा निशान होगा काजू कतली, जिसको डायमंड भी बोला जाता है। दूसरा मिंट होता है नोएडा। नोएडा से अगर कोई सिक्का ढूंढना है अपन को तो ऐसा डॉट देखना है, जिस पे डॉट होगा वो होगा नोएडा। कलकत्ता में सन के नीचे कोई भी मिंट मार्क नहीं होगा, खाली जगह होगी। हैदराबाद में ये नीचे स्टार होगा। अब कुछ सिक्कों में फॉरेन मिंट से भी काम हुआ है, लेकिन फॉरेन मिंट में कोई भी सिक्का रेयर नहीं आता है। जैसे कि 1985 1 रुपए में एच आता है लिखा हुआ, तो वो होता है हैटन मिंट, इसकी वैल्यू नहीं है, 0 रुपए। 1991 में मॉस्को मिंट से आता है, ओ एम लिखा हुआ आता है, एम लिखा हुआ आता है, 1 रुपए स्टील वाले में ऐसा।
ऐसे में लिखा हुआ आता है OM पीछे, यहाँ पे सन के नीचे, तो उस सिक्के की भी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो आपको ये समझ में आ गया चारों मिनट के मुंबई में ऐसा निशान होगा, नोएडा में ऐसा होगा, कलकत्ता में कुछ नहीं होगा, हैदराबाद में ये होगा, और हैटन वगैरह ये फॉरेन की मिंट आती है। अब याद करने का सबसे आसान तरीका जो कि राजज्ञानी जी से मैंने सीखा था आज से 3-4 साल पहले। अब मुंबई का चिन्ह होता है डायमंड। डायमंड को क्या कहते हैं? हीरा। हीरा यानी हीरो। हीरो कहाँ होता है? मुंबई में। तो इससे क्या है, ये आसानी से याद रह जाता है कि भाई डायमंड यानी हीरो, हीरो कहाँ होते हैं? मुंबई में। अब नोएडा, डा यानी डॉट, तो नोएडा डॉट डॉट चिन्ह से डा, डा यानी डॉट। कलकत्ता, कलकत्ता खाली है, आव आसान से याद होने वाला। अब हैदराबाद, हैदराबाद में होती है मीनारे जिन पे लगा होता है स्टार, और नवाबों का शहर, तो इस हिसाब से स्टार हैदराबाद, ये अपने को आसानी से याद होने का एक फॉर्मूला। अब इसी के साथ राजज्ञानी जी की दूसरी बात कि अगर हम सिक्के बेचने जाएंगे तो हकीकत में क्या है कि पानी की वैल्यू नहीं है, प्यास की वैल्यू है। अब किसी को प्यास लगी होगी, वही 20 रुपए की बिस्लेरी लेगा, हर कोई तो लेगा नहीं। तो बस वही खासियत है इस व्यापार में। और सबसे अच्छी बात है कि इसको व्यापार न समझ के आप हॉबी बनाए। हॉबी आने वाले टाइम में ये सिक्के आपको बहुत ही अच्छा फायदा देंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं कि 1947 में भारत आज़ाद होने के टाइम 1 रुपया बना जॉर्ज किंग का, उस पे लॉयन का चित्र होता है। 1947 वह बना मुंबई और लाहौर मिंट से। अब उसमें मुंबई मिंट है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, 20 रुपये 30 रुपये अच्छा कॉइन है तो 50-100 रुपये। अब उसी में एक आता है लाहौर मिंट। अब लाहौर मिंट में क्या होगा कि नीचे कोई मिंट मार्ग नहीं होगा, उस टाइम वह सिक्का कलकत्ता से नहीं बना था। तो लाहौर मिंट के सिक्के की वैल्यू है 100 रुपये से 850 रुपये। सेकंड 1 रुपये का कॉइन 1950 में, लाहौर मिंट से भी वो 1947 बना था 11.55 ग्राम। उसके बाद बना 1 रुपया 1950। 1950 में मुंबई मिंट। मुंबई मिंट का जो कॉइन है उसकी वैल्यू है आज के डेट में 100 रुपये से 500 रुपये। अब ये 100 रुपये से 500 रुपये यूँ है कि 100 रुपये अगर उस पर दाग धब्बा मैल लगा हुआ है, और 500 रुपये वही सिक्के की वैल्यू होगी जब कि बाजार में ना चला वो, एकदम एक भी स्क्रैच ना हो, चमचमाता सिक्का हो, साफ किया हुआ ना हो, तो सिक्का वही होगा। रेट इतनी बढ़ जाएगी कि भाई आपने 50-60-70 साल तक उसको वैसे की वैसे संभाल के रखा, तो उस चीज के पैसे मिलते हैं इस काम में। हाँ, उसी वैसे ही कॉइन आएगा एक 1954। 1954 में भी मुंबई मिंट से वह सिक्का बना। उसकी वैल्यू है 500 रुपये से लेके 3000 रुपये। अब सिक्का वही है, 50 वाला ही ये 54 है, उसमें भी मुंबई मिंट है, लेकिन उस टाइम सिक्के कम बने थे, कम बनने के कारण उसकी वैल्यू ज़्यादा है। दूसरा सिक्का है, हाँ, ये दोनों सिक्के, तीनों सिक्के जो अभी तक मैंने बताए ये निकल से बने हुए होते हैं। कुछ लोग इनको चांदी का समझ लेते हैं, वो सोचते हैं चांदी का है तो हम नहीं सेल करेंगे। अब आप उसके चुंबक लगाओगे तो चुंबक चिपक जाएगी। उसके बाद में 1962 का 1 रुपया, उसको बोलते हैं बिग कॉइन, डब्बू कॉइन, वो ऐसा होगा, बड़ा वाला डब्बू कॉइन। अब 1962 का जो कॉइन है उसकी वैल्यू, ये इसको बनाया गया था निकल में, इसके भी चुंबक चिपक जाती है। अब इसकी जो वैल्यू है 1962 की, 62 के 100 रुपये से लेके 400 रुपये यूएनसी में, और अगर वेरी फाइन एक्स्ट्रा फाइन की कंडीशन में तो 150 रुपये 200 रुपये, और फाइन की कंडीशन में तो 100 रुपये। उसके आगे वैसा ही कॉइन दिखने वाला 1970, क्योंकि ये कॉइन एक एक मिनट से ही बने हैं जो अभी तक मैंने बताए हैं आपको, तो वो सारे कॉइन एक एक मिनट से ही बने हैं। तो इसी कारण से 1970 का वह भी मुंबई मिंट, उसकी वैल्यू 3000 रुपये से लेके
22-23 हजार रुपये तक जारी है यूएनसी कंडीशन में। और 3,000 रुपये अगर उस पर स्क्रैच है, टूटा फूटा है, खराब हुआ है, तो भी आपको 3,000 रुपये तो वह दे के ही जाएगा। वो भी कॉइन दिखने में सेम ऐसा ही है, डब्बू कॉइन। उसका भी वजन 8 ग्राम नहीं, उसका वजन 10 ग्राम का कॉइन है वो। 1962 और 70 दोनों कॉइन 10 ग्राम वजन के हैं। उसके बाद अब हम आते हैं 6 ग्राम वाले कॉपर निकल के सिक्कों पर, जो कि दिखने में होते हैं ऐसे। अब इसमें से भी कुछ रेयर वैरायटी आती है, जिसमें से फर्स्ट कॉइन है 1982 1982 मुंबई मिंट। अब मुंबई मिंट से वह सिक्के कुछ कम बनाए गए। कम बनने के कारण हर किसी को उसको एल्बम में रखना है, इस वजह से उसकी रेट आज की डेट में 10,000 रुपये से 80,000 रुपये चल रही है। अगर ये सिक्का आप किसी के भी पास में मिलता है जो कि ऐसा दिखने में हो 6 ग्राम वजन, और यहाँ पे 1982 के नीचे काजू कतली जैसा डायमंड मिंट मार्क हो, मुंबई से बना हुआ सिक्का आपको 80,000 रुपये भी दिला सकता है। और किसी को पसंद आ जाए, अच्छी कंडीशन है, तो 1,00,000 रुपये भी उसका मिल सकता है। उसके बाद में ऐसा ही कॉइन 1983, ये सिक्के बनाए गए थे 1982 से लेके 1991 तक। तो ये इतने टाइम में बने हुए में कुछ सिक्के स्क्वायर भी है, कुछ रेयर भी है। अब इसी में 1983 का 83 के नीचे हैदराबाद मिंट मार्क आएगा। हैदराबाद मिंट मार्क में इसकी वैल्यू हो जाती है 50,000 से लेके 3,00,000 रुपए तक। अगर आपके पास ये कॉइन मिलता है तो आपको ये दिला सकता है 3,00,000 रुपए तक। उसी के बाद 1984, इसी कॉइन में 1984, जिस ये वाला 1984। अब इसके नीचे ये देखो हैदराबाद का स्टार मिंट मार्क। अगर ये कॉइन आपके पास मिलता है तो ये आपको दिला सकता है 30 रुपये से लेके 700 रुपये तक। अगर ये जैसे कि यहाँ पे ये हल्का सा डेंट है, ये आगे से थोड़ा ये चेस्ट से बाल घसे हुए हैं शेर के, तो इस स्थिति में इसके 30 रुपये 50 रुपये। और अगर एकदम लस्टर है, एकदम शानदार कॉइन है, एक छोटा सा भी स्क्रैच नहीं है, तो पसंद आने पे इसको इसके 700 रुपये भी आपको कोई दे सकता है। अब ऐसे ही कॉइन में 1986 का हैदराबाद की वैल्यू चल रही है 50 रुपये से लेके 700 रुपये तक। 1986 का हैदराबाद। अब 1988 का नोएडा। 1988 का नोएडा भी आपको नोएडा में डॉट बना होगा, वह भी आपको 100 रुपये से 1,500 रुपये तक दिला सकता है। अब आती है बारी 1988 हैदराबाद। अब ऐसे में ही स्टार देखना है। 1988 में हैदराबाद दिला सकता है आपको 50 रुपये से 300 रुपये। उसके बाद आती है बारी 1989 नोएडा। ये भी आपको 30 रुपये से 300 रुपये तक दिला सकता है। ये पड़ा यहाँ 1989 नोएडा, ये देखो ये 1989 नीचे डॉट नोएडा, ये आपको दिला सकता है 30 रुपये से 300 रुपये। इसके बाद आता है 1990 नोएडा। ये देखो एकदम अच्छा कंडीशन लस्टर, ये देखो ये लॉइन के पूरे हेयर दिखाई दे रहे हैं। तो इस कंडीशन में अगर आपका कॉइन है एकदम लस्टर वाला, तो ये आपको 300 रुपये तक दिला सकता है। और कंडीशन वीक है तो 50 रुपये 100 रुपये 150 रुपये, अब जैसा कॉइन होगा वैसे पैसे। अब इसी में आता है हैदराबाद भी 1989 में। हैदराबाद भी आपको 20 रुपये से 300 रुपये तक दिला सकता है। फिर 1990 नोएडा हो गया। 1991 नोएडा, उसकी वैल्यू चल रही है 7,000 रुपये से लेके 50,000 तक। जी हाँ दोस्तों, इसी में 1991 और नीचे ये डॉट मिंट मार्क। अगर आपके पास कॉइन होता है और उसमें ये ऐसी एज आएगी, कुछ सिक्कों में इसकी एज वैरायटी भी आती है, लॉइन वैरायटी भी आती है। इसकी बात हम कुछ वीडियो आगे करेंगे आपसे। अब वो अगर आपको 1991 का नोएडा मिलता है तो आपको दिला सकता है 7,000 रुपये से 50,000 रुपये तक। उसके बाद में FSS में कॉइन जारी हुए इस तरह के।
जब ये कॉइन कॉपर थोड़ा महंगा हो गया, कॉस्टली हो गया, तब गवर्नमेंट ने ऐसे कॉइन डाले। ये भी 1992 से लेके 2004 तक डाले गए। अब इसमें ज़्यादा कोई रेयर कॉइन नहीं आता है, लेकिन इसमें एक 1992 का नोएडा मिंट से कॉइन आता है, जिसकी बुक में या कहीं पे भी उसकी कोई वैल्यू वगैरह नहीं है, और वो उसको बोलते हैं अनलिस्टेड कॉइन, जो कि अभी तक कहीं भी बुक में वगैरह लिस्ट नहीं हुआ है। उसमें यहाँ 1992 नीचे डॉट मिंट मार्क देखना है। वो अनलिस्टेड होने के कारण उसकी वैल्यू चल रही है 500 रुपये से 2000 रुपये तक। फिर इसी में 1992 में हैदराबाद भी आता है। हैदराबाद की वैल्यू, हैदराबाद अभी अभी थोड़ी वैल्यू बढ़ी है, 30 रुपये से लेकर 150 रुपये तक अभी उसकी वैल्यू चल रही है। अगर आपका कॉइन एकदम शानदार कंडीशन का है, सभी हेयर वगैरह चेस्ट के लोइन के सभी अच्छे दिख रहे हैं, तो आपको 150 रुपये भी मिल सकते हैं, नहीं तो 30 रुपये, 20 रुपये, 5 रुपये, जिसको जैसी ज़रूरत है वो दे सकता है। उसके बाद में आपको ये कॉइन बना क्रॉस कॉइन, 1 रुपये का क्रॉस कॉइन। इसमें भी ये कॉइन 2004 से 2006 तक डाले गए। इसको ये 2004 में ओनली एक ही मिंट से बना था। अब ये तो 6 का है, लेकिन ऐसा ही 4 में भी बना था, ओनली मुंबई मिंट से। 4 के नीचे डायमंड देखना है। हाँ, ये कॉइन आपको आज की तारीख में दिला सकता है 500 रुपये से 2500 रुपये तक। अगर आपका कॉइन इस कंडीशन में होता है 2004 का, तो आपको 2500 रुपये तक दिला सकता है, और अगर घसा पिटा है तो भी आपको 300 रुपये, 400 रुपये दिला सकता है। हाँ, अब इसी में 2005 में मुंबई और नोएडा स्क्वायर की श्रेणी में आते हैं। प्राइज 10 रुपये से 100 रुपये तक। इसके बाद में कॉइन बना नृत्य मुद्रा 2007 से लेकर 2011 तक। ये भी एफएसएस का है, 2007 से 11 तक डाला गया। ये भी नृत्य मुद्रा 2007 में नोएडा मिंट से स्क्वायर है। इसके भी आपको मिल सकते हैं 10 रुपये से 100 रुपये तक। हाँ, दूसरा 2011 मुंबई मिंट से, ये भी अनलिस्टेड कॉइन है। इसके आपको मिल सकते हैं 50 रुपये से लेकर 500 रुपये तक। हाँ, 2011 के नीचे आपको काजू कतली देखना है, एकदम डायमंड मिंट मार्क। हाँ, उसके बाद में 2021 मुंबई मिंट, जिस पे छोटे कॉइन आने लग गए, आज़ादी का अमृत महोत्सव, उसमें आपको देखना है 2021 मुंबई मिंट। हाँ, उस कॉइन की वैल्यू कोई 3 लाख, कोई 4 लाख लगा के बैठा है, लेकिन अभी तक वो कॉइन सेल नहीं हुआ है। शायद हो सकता है कि आने वाले टाइम में उसकी एक्यूरेट वैल्यू मालूम चले, लेकिन अभी तक बाजार में उसकी वैल्यू 2 लाख से 3 लाख रुपए तक बताई गई है। उसमें आज़ादी के अमृत महोत्सव में आपको 2021 और उसके नीचे डायमंड का मिट मार्क देखना है। ये हो गई 1 रुपये के सारे रेयर डेफिनेटिव सिक्कों की जानकारी। आने वाले आपको नेक्स्ट वीडियो में 1 रुपये के सारे कॉमोरेटिव कॉइन यानी स्मारक सिक्कों की जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।